जाती हैं, क्या एक ही वर्ग को मिलती है, एक ही विशेष संप्रदाय? आप ये देखिए, मेरे बुजुर्गों से बात चली आ रही, किसी की उम्र 67 साल है, किसी की उम्र 70 साल है। कभी ऐसा हुआ कि सड़कों पे नमाज बंद हुई? कहाँ सबका साथ सबका? अब हमारे सड़कों पर जितने भी यात्री होते हैं या राहगीर होते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारा कांवड़ चलेगा, ये हमारे कांवड़ भाई चलेंगे, ये कहाँ को होगा? आसमान से थोड़ा ही होगा, या आप हेलीकॉप्टर से लेके जाओगे उनको? तो क्या जानबूझकर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया? विशेष वर्ग की बात नहीं, जब आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो सबका साथ सबके साथ की बात में सबके साथ को, सबके धर्मों को, सबकी राजाना आस्थाओं को साथ लेके चलना चाहिए। आप बताइए, जब से सड़कों पे नमाज बंद हुई, कौन सा प्रोग्राम ऐसा है हमारे हिंदू भाइयों का जो सड़कों पे ना हुआ हो? कोई जुलूस सड़कों पे ना हुआ हो, हमारी कांवड़ यात्रा सड़कों पे ना हुई हो? तो ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? आप बताइए। अब ये हमें सुनो, योजनाओं की अगर बातें करें तो सभी स्वर्ग को या सभी समाज को मिलती। विकास योजनाओं से मेरे भाई क्या हो रहा, मुझे बताओ। योजनाएं आप 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे, और योजनाएं आपने दे दी 1100 रुपए का सिलेंडर। बताओ कहाँ योजना? प्रदेशों में हम भी जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो बुलडोजर वाले बाबा चाहिए केंद्र के अंदर, प्रधानमंत्री बने, योगी जी बने। वो चाहे हमारे बुलडोजर बाबा हो और चाहे हमारे ट्रैक्टर बाबा हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे देश का भाईचारा कैसे कायम रहे। ये जो चमन, ये जो गुलदस्ता हमारे बुजुर्गों ने नहीं है, आप बताइए। आप तो सबसे ज्यादा तो मामला आपने खराब किया, मीडिया वालों ने। क्या खराब किया? सबसे ज्यादा खराब किया आपने। बताइए, आप जो सच्चाइयों से दिखाते ही नहीं। आप खुद अभी आप बता रहे हैं, आप चैनल देखते हैं हमारा, कभी देखा है? मैंने आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से आपको जानता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप अभी बात कर रहे हैं कि जी यार सबका साथ सब, ये सबका साथ है कि 70 साल से नमाजें हो रही सड़कों पे। हमारे तो नमाज में कितना वक्त लगता है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अब हमारा माशाल्लाह हमारे कांवड़ भाई चलेंगे, इनकी रब इनकी सबकी यात्रा जो है ना वो मंगलमय करे, सबको जो है ना खुश रखे, सबको खुशहाल रखे। है जी, आप इसके लिए देख लीजिए क्या योजना है। अब हमारा हज निमटा, क्या योजना दी सरकार ने? कहीं सड़क पे कोई आपने स्टॉल देखा, कोई सड़क पे कोई हमारा प्रोग्राम देखा कि किसी ने उनका स्वागत किया हो? हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा तो चमन है, हिंदुस्तान हमारा चमन है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। इसी 24 के अंदर क्या फिर जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान? 24 हो 27 हो, हमारे लिए इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी मजदूरी करनी। आप ये देखो, जितने भी हमारे ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं। हमें तो मजदूरी करनी, कील ठोकनी। जिनके यहाँ फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े रोजगार है, उन्हें सोचना, हमें नहीं 24 और 27 को देखना। हमें तो, मेरी बात सुन लो, हमें तो आप चाहे हमारे लिए मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई हो, आप बताइए, हमारे लिए मायावती हिंदू, हमारे लिए अखिलेश हिंदू, हमारे लिए राहुल गांधी हिंदू, हमारे लिए तो सारे हिंदू हैं। ओवैसी जी को कैसे देखते हैं? ओवैसी जी बोलते हैं कि मुस्लिमों का रहनुमा सिर्फ ओवैसी जी हैं। ओवैसी जी की बात यह है कि ओवैसी जी बात बोलते हैं, अगर कोई गलत हुआ आप बताइए। अभी एक आदमी ने अगर पेशाब कर लेके नमाज पढ़ ली तो कंडक्टर को जो है ना सस्पेंड कर दिया, ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है आपके पास? आप कुछ कहेंगे? सही कह रहे हैं, बहुत ऐसा ही होता है जी। नहीं, आप बताइए। मेरी इसमें मैं किसी की कोई बात नहीं कर रहा। मेरे लिए तो योगी जी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय माननीय हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबको पता कि वो एक वर्ग विशेष के लिए हो रहा या वो आम के लिए हो रहा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था की बात तो ऐसी है, देखो जी, कानून व्यवस्था पे तो आपको सबको पता कि बहू बेटी सुरक्षित है, भू माफिया है, आपको सबको पता। हमारे से ज्यादा आपकी क्या राय है? मुल्ला जी, आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके बीच आए हैं, हमने आपको इतनी राय दे दी, और कितनी राय लो हमारे से? देखिए, चंद्रशेखर रावण के ऊपर कल जो है वारदात हुई, आपको मालूम होगा, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार कमेंटबाजी कर रहे हैं कि सुरक्षा फेल है यूपी के अंदर, और जहां पर यूपी में भाजपा सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार खत्म। आप बताइए, आप सब जगह जाते हो, आपको क्या लग रहा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, भाईचारे के बारे में? आपको क्या लग रहा? हमें तो ये लग रहा कि फिलहाल हमारा हिंदुस्तान का जो चमन का गुलदस्ता जो था, फिलहाल उसे बिखेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और चंद लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो जो भी हैं, वो तो उन्हें सब जानते हैं, उन्हें आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। और हम तो यही दुआ करेंगे कि रब उनको हिदायत दे, रब उनको सही समझ बूझ दे, जिससे ये हमारा चमन बचा रहे। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। एक मिनट और एक बात सवाल करना चाहूंगा। अभी देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, पूरे देश के अंदर एक ही कानून हो, कैसे देखते हैं? भाई मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमान को तो अपनी कील ठोकनी, मुसलमान को तो अपना हथौड़ा चलाना, मुसलमान को तो अपना रोजगार। कानून की बातें कर रहा हूँ तो रोजगार की बात होगी। एक कानून होगा, पूरे जितने भी हिंदू धर्म है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई, जितने भी तमाम अन्य धर्म है, एक ही कानून के नीचे जितने भी। कानून के साथ तो हो ही नहीं रहा,
अभी आप बता रहे हैं ना, ये कानून कहाँ है? आप बताइए। मुस्लिमों को टारगेट किया क्यों सड़कों पे नमाज बंद हुई? आप ये बताइए, क्यों हुई नमाज बंद सड़कों पे? नमाज में कितना वक्त लगता है? आप बताइए। खास तौर से नमाज को लेकर आप जो है हमें कोई आक्रोश नहीं, हमारे दिल में एक दर्द है और हम इसको कह तो सकें। हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। हमें आपने कहा कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ लो, हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि विपक्ष जो है मुस्लिमों को भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। अब देखो, ये तो विपक्ष, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे ये पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे लिए सारे हिंदू भाई, जितनी पार्टियां हमारी सारी हिंदू भाई होगी। अखिलेश को अभी मुसलमानों ने 95% वोट दिया, बताइए क्या बोल रहे अखिलेश? कितना बड़ा विपक्ष है, 125 विधायक हैं, बताइए क्या बोल रहे? आप बताइए। समाजवादी पार्टी को तो खास तौर से मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है। क्यों? फिर वही बात है, आप बताइए कि मुस्लिमों की पार्टी अगर समाजवादी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? फिर मुसलमान है, हिंदू है। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ पुरानी बातें याद हो तो खास तौर से मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम भी कहा गया था। देखो मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह यादव जी जो है वो बड़े नेता थे, वो बड़े नेता थे, उनके साथ उनके पास सारे वर्ग का वोट था। अखिलेश उस बारे में फेल हो गए। अखिलेश जो वोट हमारे नेताजी लेते थे, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो वोट अखिलेश यादव नहीं ले पाए। आखिरी सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो आप सुनो मेरी बात सुनो, वो आवे या ना आवे, ना तो हमारे कहने से वो रोकने के, ना हमारे कहने से वो लाने के। कितने सहमत है? हमें तो जब तक जिंदा रहना, हम प्यार मोहब्बत भाईचारे को कायम रखने की बात करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े।